morning, students. So today we will be discussing very interesting topic of class 10th, that is refraction through a rectangular glass slab. So to understand the phenomena of refraction of light through a glass slab, let us first perform this experiment. So we will take a white sheet of paper. We will take first white sheet of paper and fix it on a drawing board using either drawing pins or ticks of paper, we can say. So place a rectangular glass slab over the sheet in the middle of, draw its outlines A, B, C, D this way with a pencil. Means we will mark here lines with a pencil, okay, with a sharp pencil, we can say. Take 4 identical pins with sharp tips. Identical pins we will take, 4 pins we will take, and we will fix 2 pins E and F. Here we will fix E and here we will fix F vertically, okay, separated by a small distance of 6 to 8 centimeter. This distance should be 6 to 8 centimeter, okay. So 6 to 8 centimeter pins should be separated to each other, okay, and such that the EF lines joining the pin is inclined to the edge of AB of the glass slab. Means we can say EF line joining the pins is inclined to the edge AB, inclined to the edge AB of the glass slab. This is the side AB of the, so we will observe from this side. So looking for the images of pins E and F, इन दोनों की इमेज हम ऑब्जर्व करेंगे थ्रू द ऑपोजिट साइड या ऑपोजिट एज DC ऑफ द ग्लास स्लैब. दिस इज ए ग्लास स्लैब. सो इसके ऑपोजिट साइड से हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है. सो हम यहाँ पे 2 और पिन्स फिक्स करेंगे G and H, such that these pins and the images of the pins E and F, all the 4 pins, ये वाले 2 और यहाँ जो हम रखेंगे वो एक स्ट्रेट लाइन में लाई करनी चाहिए. जैसे मैं एक ड्राइंग बना के दिखाता हूँ आपको. जैसे ये देखिए, सपोज दिस इज, मैं पेन से कर रहा हूँ, आप पेंसिल से करना. दिस इज अ रेयर मीडियम, दिस इज अ डेंसर मीडियम, क्योंकि एयर इज लेस डेंसर देन द दिस ग्लास. सो हियर नॉर्मल विल बी ड्रॉन, okay, and this ray is refracted towards normal. So this is normal, dotted line showing normal, and again we are getting here rarer medium. So again there will be one normal. So again ray is bending away from the normal. This is a refraction from away from the normal. तो देखिए यहाँ से जब हम रेयर से डेंसर मीडियम आए तो रे टुवर्ड्स द नॉर्मल आई, और जब रेयर से डेंसर में गए तो इट मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है. तो हम इस तरीके से पिन G और H प्लेस करेंगे, ठीक है, कि ये जो है एक स्ट्रेट लाइन में. देखिए मान लो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ G, लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे H, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है. एक्सपेरिमेंट से हमें इसका पता चलेगा कि कौन सी पिन कहाँ रखनी है, क्योंकि दे और लाइंग इन सेम, दे ऑल आर लाइंग इन सेम लाइन, स्ट्रेट लाइन. दे ऑल आर लाइंग इन सेम स्ट्रेट लाइन. तो इसको मैं नाम जैसे ये दिया G और इसको H नाम दे दिया यहाँ पे, ठीक है. दिस इज एमरजेंट रे, दिस इज एमरजेंट, बाहर निकली हुई रे, एमरजेंट रे, ठीक है. ये आपके पास इंसिडेंट रे है. आई कैन राइट हियर इंसिडेंट रे. दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज एमरजेंट रे, और ये आपके पास रिफ्रैक्टेड रे, ये वाली जो रे है रिफ्रैक्टेड. तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ लिख देते हैं रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे. तो लेट अस दिस एंगल इज I1 विद द नॉर्मल, और ये नॉर्मल तो यहाँ पे मैं N लिख देता हूँ, और ये एंगल आपके पास रिफ्रैक्शन का है. दिस इज लेटस, दिस इज R1, और ये अंदर देखो डेंसर मीडियम में रे जो है इंसिडेंट हो रही है, तो इसके नॉर्मल को मैं नाम M दे देता हूँ. और यहाँ से लेटस, दिस इज इंसिडेंट एंगल इज I1 है, तो इसको मैं इसको I1 कर देते हैं, इसको I1, इसको I2 कर दीजिए, ठीक है. ये R1 है तो इसको R2 ले लो फिर, तो हमारे लिए एक्सप्लेन करने के लिए भी ईजी हो जाएगा और आपको समझने के लिए भी ईजी हो जाएगा. दिस इज M, दिस इज M डैश. अगर ये N है, दिस इज N डैश. क्लियर. ये आपके पास हो गया. इनको सर्कल कर दिया G और जो पॉइंट है आपके पास G और H. एक्चुअली रे को देखिए, इस रे को यहाँ से सीधे जाना था. यू कैन सी दिस रे हैज़ टू ट्रेवल लाइक दिस, बट बिकॉज ऑफ द मीडियम एंड डेंसिटी इट रिफ्रैक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड हियर इट वेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो और ये रे को ऐसे जाना था स्ट्रेट, इस रे को स्ट्रेट जाना था, लेकिन ये ऐसे इतनी अपने एक्चुअल पाथ से इतनी टिल्ट कर गई, इतनी शिफ्ट कर गई, अपने एक्चुअल पाथ से इतनी शिफ्ट कर गई, ठीक है. तो इसको जो शिफ्ट हुआ अपने एक्चुअल पाथ से, जो रे शिफ्ट हुई दूसरे पॉइंट के ऊपर, तो उसको बोलते हैं हम
लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। देखिए आप यहाँ पे इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये इंसिडेंट रे, ये देखिए इंसिडेंट रे है ना, और ये रिफ्रैक्टेड रे है, इसको बोलते हैं हम एमरजेंट रे, इसको हम नाम देंगे दिस इज एमरजेंट रे। ये आपके पास एमरजेंट है और ये लेटरल डिस्प्लेस, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट मीन्स कि एक्चुअल पोजीशन से कितनी शिफ्ट हो गई है। ठीक है, ये आपके पास एयर मीडियम है, दिस इज अ ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब, दिस इज अगेन अ एयर मीडियम। क्लियर, तो ये आपके पास ग्लास है, अंदर इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो अब क्या करेंगे हम, अभी आपने देखा कि ये जो जी और एच के जो पिन्स हैं ये भी 6 to 8 सेंटीमीटर दूरी होनी चाहिए, 6 या मिनिमम इट शुड बी मोर देन 6 सेंटीमीटर, इट शुड बी वी कैन से अबाउट 6 सेंटीमीटर और मोर, मिनिमम पर आपको 6 सेंटीमीटर रखना। तो आप जब यहाँ से ऑब्जर्व करोगे ग्लास स्लैब को, जहाँ ये जो दो पिन है ये आपको बिल्कुल स्ट्रेट दिखेंगे। नाउ वी विल रिमूव दीज पिन्स, ई और एफ को, जी एच को हम रिमूव करेंगे, जैसे फिर इसको पोजीशन इनकी मार्क कर देंगे। ठीक है, जो हमने प्रिक किया हुआ है, और ग्लास स्लैब को यहाँ से हटा देंगे। वी विल रिमूव दिस ग्लास स्लैब और ज्वाइन करेंगे जो पोजीशन है टिप की, जैसे ई से एफ तक और जी से लेके एच। मान लो ये पॉइंट ओ, ये ओ मान लो, इसको ओ डैश मान लो, इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे हम ले, क्योंकि रे विल स्ट्राइक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो इस लाइन को खींच देंगे। और जो आपके पास ये इंसिडेंट रे है इसको हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, क्योंकि ये रे एक्चुअल में अगर मीडियम नहीं होता या सेम मीडियम होता दोनों तो ये सीधी रे स्ट्रेट जाती, लेकिन ये शिफ्ट कर गई है। ठीक है, उसी तरह से नॉर्मल यहाँ भी ड्रा कर दो, यहाँ भी ड्रॉ कर दो। ठीक है, और इसको आगे लेके आओ और इसको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। अब देखो आप, जब रे पास करती है ग्लास स्लैब में तो उसका बेंडिंग होता है, और उसका 2 बार बेंडिंग हुआ, एक बार ये हुआ और एक बार यहाँ से हुआ। ठीक है, सो एट पॉइंट ओ जो लाइट हैज़ एंटर द एयर टू ग्लास, रेयरस मीडियम से डेंसर मीडियम में, एंड देन वेंट टूवर्ड्स द नॉर्मल, और इसकी तरफ ये नॉर्मल हुआ। और हमने एंगल को मेजर कर दिया, I1 एंगल को मेजर किया और R1 एंगल को मेजर किया। हमने ये देखा कि जो आपके पास एंगल है R1 एंगल, जो आपके पास ये R1 है, क्योंकि डेंसर मीडियम में डेंसिटी ज़्यादा है, तो R1 एंगल इज लेस देन एंगल I1। ये जो आपके पास एंगल है रिफ्रैक्टेड एंगल, दैट इज लेस देन द इंसिडेंट एंगल। और ओ पॉइंट पे हमने ये देखा कि जो लाइट एंटर की फ्रॉम ग्लास से एयर में, ठीक है, मतलब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, लॉज पड़े हमें, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो नॉर्मल से दूसरी साइड ये आप मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि मान लो आप कभी किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या कहीं चर्च में जाते हो, तो वहाँ पे आप लाइन में चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है, तो लोग बोलते हैं कि यार लाइन में चलिए, तो आप बिल्कुल लाइन में, स्ट्रेट लाइन में चलते, तो लोग बोलते हैं इस तरफ चलो, तो आप देखो टुवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन जैसे आप डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ आते हैं तो लोग बोलते हैं आप जाओ जैसे मर्जी जाओ, और कोई बोलने वाला भी नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे स्पेस ज़्यादा होता है, इसलिए लोग जो हैं खुले खुले चलते हैं, तो दे मूव अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लाइन। ये जो पर्टिकुलर लाइन का मतलब यहाँ पे नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में देखें आप, तो ये मूव दे ऑल मूविंग अवे फ्रॉम दिस नॉर्मल, तो वो उस तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो हमने मेजर एंगल मेजर किए, तो हमने देखा कि जो R2 एंगल है ये ज़्यादा होगा, जो एंगल R2 है दैट इज ग्रेटर देन एंगल I2। अब ये एंगल इससे बड़ा होगा, क्योंकि रेयर से डेंसर में गए तो डेंसर वाला एंगल कम, अब डेंसर से रेयर में गए तो रेयर वाला एंगल ज़्यादा होगा। तो हमने ये ऑब्जर्वेशन किया। ठीक है, तो हमने क्या फाउंड किया कि R1 इसका मतलब क्या क्या हमने क्या देखा, यहाँ पे देखिए आप कि वी कैन से इट इज़ फाउंड दैट एंगल R1, जो आपके पास एंगल R1 है दैट इज इक्वल टू एंगल I2, इस एंगल के बराबर है। ये देखिए अंदर वाले जो एंगल इंटीरियर एंगल्स दे आर इक्वल, और जो एक्सटीरियर एंगल है जो आपके पास दूसरा एंगल है, एंड वी कैन राइट हियर एंगल I1 जो है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल R2 दैट आर इक्वल। तो ये हमने ऑब्जर्व कर दिया कि रेयर मीडियम में जो एंगल है वो बराबर है, और जो डेंसर मीडियम में जो एंगल हैं वो क्या है, बराबर है। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है आपके पास ये बराबर हैं, क्योंकि यहाँ पे डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्ट हुआ और डेंसर मीडियम में ही इंसिडेंट हुआ, इसलिए ये वाले एंगल आप देख सकते हैं ये आपस में इक्वल हैं। क्लियर, तो अब देखिए अगर रिफ्रैक्शन, जो ग्लास स्लैब से जो रिफ्रैक्शन हो रही है, तो जो आपके पास जैसे मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, इसको मैं जो नाम दिया था दैट इज E दिया था और इसको F दिया था। तो जो आपके पास EFO
इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे, ठीक है। EPFO इज नोन एज इंसिडेंट रे एंड O2O' इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं हम, लिखने ये देखिए, चलो ये EFO क्या है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और उसके बाद O2O', O2O' के आपके पास रिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्टेड नहीं बोला मैंने, रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड मतलब एक मीडियम से दूसरे में, तब हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। और जो O', G और H इज द एमरजेंट रे, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं O', G और H, ये आपके पास है एमरजेंट रे, एमरजेंट रे, ठीक है। और आपके पास जो भी हमने अभी पढ़ा कि एंगल R2 इज एग्जैक्टली इक्वल टू एंगल I1, ठीक है। ये भी हमने डिस्कस किया कि एंगल R2 जो एग्जैक्टली इक्वल टू एंगल I1, और जो आपके पास एंगल I2 है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू एंगल R1, ये वाला जो एंगल है। सो हमने ये कंक्लूड किया कि बेंडिंग जो है वो बेंडिंग ऑफ जो लाइट रे है एट द अपोजिट फेसिस, ऑपोजिट जो फेस जैसे ए बी फेस ही है, दिस इज एयर ग्लास इंटरफेस, दिस इज एयर ग्लास इंटरफेस, मतलब ये यहाँ से एयर है, यहाँ से ग्लास है, ठीक है। और जो CD वाला फेस है आपके पास ग्लास एयर इंटरफेस, इसको मैं आप लिख सकते हैं यहाँ पे, जो आपके पास AB है वो आपके पास क्या है, दिस इज ग्लास, या वी कैन से एयर ग्लास इंटरफेस, दिस इज एयर ग्लास इंटरफेस, दिस इज एयर ग्लास इंटरफेस, क्योंकि यहाँ एयर है, यहाँ पे ग्लास है। और ये जो है दिस इज जो O2C है आपके पास, वो क्या है, ये देख सकते हैं ABCD है, सॉरी C और D है, ये इसको C एंड D, तो CD जो है आपके पास ग्लास एयर इंटरफेस है, ठीक है, ग्लास एयर इंटरफेस, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि जो आपके पास एमरजेंट रे है O', इज एग्जैक्टली पैरेलल टू द इंसिडेंट रे EFO। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कि जो एमरजेंट रे है, एमरजेंट रे कौन सी, O', इज एग्जैक्टली पैरेलल टू द इंसिडेंट रे EFO। ये देखिए आप, ये वाली जब हम यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये स्ट्रेट लाइन में दिखेगी, ठीक है। लेकिन ऐसे देखेंगे आप जैसे आपने ये पिन प्रिक किए यहाँ पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, लेकिन जब ग्लास स्लैब को हटाया तो आपने देखा यार ये तो रे यहाँ से बेंड हो गई इस तरफ। तो हमें ये ऑब्जर्व हुआ कि जो एमरजेंट रे O', इज एग्जैक्टली पैरेलल टू द EFO, इस रे के बिल्कुल पैरेलल है। और देखो ये पैरेलल भी है, क्योंकि ये देखो इस तरीके से जा रही है, इसको हम P मान लो, तो इसको हम ऐसे जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो पॉइंट आपके पास, ये यहाँ से EF, और यहाँ से ले लो आप कोई पॉइंट L ले लो, यहाँ से LP, तो ये इंसिडेंट रे है, दिस इज पैरेलल टू दिस रे, ठीक है। जब हमने इसको बाद में ड्रॉ किया लाइन को, तो ये दोनों पैरेलल जा रही है लाइन। तो हम आगे इसको डिस्कस करते हैं, मैथमेटिकली इसको डिस्कस करते हैं अभी, मैथमेटिकली वी विल डिस्कस इट मैथमेटिकली। ये तो हमने एक्सपेरिमेंट किया, अब इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। और किससे करेंगे, जो आपके पास स्नेल्स लॉ है, इन अकॉर्डेंस विद स्नेल्स लॉ, ठीक है। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, देखिए, वी कैन से दैट स्नेल्स लॉ क्या था, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। तो यहाँ पे देखिए आप, पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखता हूँ स्नेल्स लॉ का, म्यू इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, इंसिडेंट एंगल क्या आपके पास, दिस इज म्यू, वी कैन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्या बनेगा, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल इज I1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ R1। सो ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर करेंगे आप, तो क्या लिखते थे, μ2 बाई μ1, या ग्लास एयर विद रिस्पेक्ट टू एयर बोला, विद रिस्पेक्ट टू एयर तो μ2 बाई μ1, तो साइन I बाई R लिखते थे हम। तो यहाँ पे साइन I1 है और दूसरा साइन I2 है। और अगर हम बात करें, इफ़ वी विल राइट कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, सो व्हाट वी विल राइट हियर, वी विल राइट साइन ऑफ I2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ R2, साइन ऑफ, देखिए यहाँ पे साइन ऑफ I2
डिवाइडेड बाई साइन ऑफ R2, दिस इज एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूले हमने पहले पढ़े हैं, दिस इज μ2 बाई μ1 या μ1 बाई μ2। सो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बोले तो ये लिखते हैं, देखिए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जहाँ पे जो है वेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमने लिखा ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, एंड और जो दूसरा लिखा हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, इसका मतलब एज R1 इज इक्वल टू, अभी हमने प्रूव किया R1 इज इक्वल टू, देखिए आप डायग्राम देखिए, R1 इज इक्वल टू I2, जो आपके पास R1 है ये I2 के बराबर है, और जो दूसरे वाला है एंगल दैट इज व्हाट, दैट इज I1 इज इक्वल टू, I1 किसके बराबर था, R2 के बराबर। सो इस डायग्राम में देखिए आप, जो इंटीरियर एंगल थे आपस में बराबर थे और एक्सटीरियर एंगल आपस में बराबर है, हेंस वी कैन राइट, हेंस साइन ऑफ R1 इज इक्वल टू साइन ऑफ I2, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, साइन ऑफ R1 इसी फॉर्मूले से देखिए, साइन ऑफ I2, और एंड साइन ऑफ I1 यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू साइन ऑफ R2, यू सी दिस इक्वेशन। ओके, सो अगर हम रेशो ले लें यहाँ पे, साइन ऑफ I2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ I2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ R2, क्लियर, साइन ऑफ I2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ R2 इज इक्वल टू साइन ऑफ R1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ I1, साइन ऑफ I1, दैट इज इक्वल टू 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इसको म्यू से लिखते हैं हम, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इनवर्स ऑफ, मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो आप इस पॉइंट को देखिए, आप बाकी आपको सब चीज़ पता चल गई। आप देखें तो ये देखो मैंने लिखा है यहाँ पे कि अगर ये R1 जो है I2 के बराबर है तो I1 R2 के बराबर, तो हमने फॉर्मूले में लिखा, क्या था फॉर्मूले में, साइन I2 बाई R2, साइन I2 बाई R2 किसके बराबर लिखा हमने, साइन R1 बाई साइन I1, साइन R1 बाई साइन I1, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास लें तो। ठीक है, क्योंकि साइन R1 इज इक्वल टू साइन I2 है, साइन R1 इज इक्वल टू साइन I2 एंड साइन I1 इज इक्वल टू साइन R2। तो हमने लिख दिया ये वाला फॉर्मूले से, साइन I2 डिवाइडेड बाई साइन R2, ठीक है, I2 डिवाइड बाई साइन R2 इज इक्वल टू साइन R1 बाई साइन I1, साइन R1 बाई साइन I1। सो दिस वाज अबाउट refraction through a rectangular glass slab. We have learned that value of lateral displacement depends upon the thickness. ये देख इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी इसकी थिकनेस है, ये जो आपके पास ग्लास स्लैब है ये इसकी थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर, तो जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि these are the things on which this we can say lateral displacement depends upon. तो थिकनेस टी ऑफ द ग्लास स्लैब थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है, थिकनेस के ऊपर डिपेंड करेगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, ऑफ ग्लास स्लैब विद रिस्पेक्ट टू एयर, और एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डिस्कस मीन्स डिपेंड करता है, और इंसिडेंट एंगल नॉर्मल एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एंगल आपके पास I0 है तो उसकी वैल्यू भी जो होगी, वैल्यू ऑफ एंगल्स जैसे R1, I2 एंड R2 आर फाउंड टू बी 0 एंड एमरजेंट रे डज नॉट सफर है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, मीन्स कि नॉर्मल अगर रे पड़ेगी तो वो वैसे की वैसी चली जाएगी। इसका मतलब दीज थिंग्स ऑन विच वी कैन से वैल्यू ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस ऑफ द दिस ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, और इंसिडेंट एंगल के ऊपर।
और फोर्थ पॉइंट है कि अगर रे जो है नॉर्मल पड़ रही है, इफ़ रे इज फॉलिंग नॉर्मली ऐसे करके, तो वो इट विल रिट्रेट्स इस पाथ, अगर जा रही है ऐसे तो वो वैसे के वैसे चली जाएगी। इसका मतलब जो भी एंगल बनेंगे, जैसे R1 एंगल है, जैसे आपके पास इसमें R1 एंगल है, या I2 एंगल है, ये वाला एंगल है, या आपके पास R2 एंगल है, ठीक है, ये दे ऑल फाउंड टू बी जीरो एंड एमर्जेंट रे डज नॉट सफर ए लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये ऐसे कोई लेटरल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा अगर रे विल फॉल नॉर्मली। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट refraction through a glass slab. So next time we will discuss some illustration of refraction of lights. So thank you students, keep watching.